जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के सेट को पूरा लगाइएगा और 50 में से आपका क्या स्कोर बनता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इनमें से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और भी व्यक्ति थे, सब संबंधित है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। तो आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। उदयपुर अभयारण्य, तो साथियों उदयपुर अभयारण्य जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर है कैमूर जिले में अवस्थित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बाकी मुंगेर हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, नवादा, यहाँ ये चट्टानें पाई जाती है। आगे देखिए, बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये सब जो है आपको गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? गया क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? अगर आप MS वर्ड चलाते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो कौन सा की दबाते हैं, ये आपको बताना है। और साथियों इस एग्जाम के लिए अगर आपको वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 49 में। अगर आपको ये चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको डेमो के लिए भी PDF मिल जाएगा, आपको बस मैसेज करना है इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो इसका सही जवाब होगा Ctrl+S। इससे क्या होता है? सेव होता है। आगे देखिए, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? इस सेट में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बताइए इसका आंसर। तो @ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल होता है? तो @ का। आगे देखिए, स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है एंड्रॉयड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम है? एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसका सही जवाब है इंदिरा। ठीक है, या फिर इंद्र, भारतीय डॉपलर रडार के लिए एक संरक्षित नाम है। चौथा ऑप्शन सही है। डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है? बताइए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्य को जारी रखने के लिए? तो याद रखें फिलीपींस। यहाँ पे देखिए फिलीपीन दिया हुआ है। आगे देखिए, डॉक्टर S राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। यानी कि डॉक्टर S राधाकृष्णन और CV रमन के साथ इनमें से किन व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न को 2 जनवरी 1954 को प्रथम राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के साथ प्रारंभ किया गया था और 3 व्यक्तियों को एक साथ मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? याद कर लीजिए, ये जॉन किट्स की पंक्ति है, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आर्थर कोनान डॉयल। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, आर्थर कोनान डॉयल। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी मनाते 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और इसी दिन क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को पूछे तो 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और देखिए, आज 1 मई है तो आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6 प्रमुख अंग हैं, और संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी देशों की संख्या पूछे तो 5 है, और अंग कितने हैं? 6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। आगे देखिए, स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साथियों, क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। आगे देखिए, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? तो ये पारसी समुदाय ने किया था, पारसी समुदाय ने। आगे देखिए, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, 6 फील्ड खिलाड़ी और 1 गोलकीपर। ठीक है, इस प्रकार 7 होते हैं। आगे देखिए, 14 अंश रणनीति से संबंधित है, बताइए क्या? जिसको 14 सूत्री नीति भी बोला जाता है, नक्सलवाद को संभालना, ये संबंधित है 14 सूत्री नीति से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? तो ये है भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन राइट है। चालुक्य का राजधानी शहर कौन सा था? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर। तो प्राचीन काल में देखिए बादामी को वातापी के नाम से जाना जाता था, और ये चालुक्यों की राजधानी था। ठीक है, तो यहाँ पे बादामी होगा दूसरा ऑप्शन। भारत के मूल निवासी कौन थे? याद रखिएगा, द्रविड़। अभी तक इतिहासकारों का मानना है कि द्रविड़ जो है भारत के मूल निवासी थे। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, किताब में भी यही आंसर है। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कालीबंगन।
निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? बताइए किसे कहा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन को कहा है, क्रिप्स मिशन। तीसरा ऑप्शन सही है। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? यहाँ पर इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना किया है? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो 1913 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पर होती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है, बताइए किससे? तो सामान्य संकल्प का सिद्धांत रूसो से संबंधित है, रूसो। अच्छा, यहाँ पे कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश साम्यवादी है? बताइए इसमें से। तो चाइना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो ये तो पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया, पहली अनुसूची। संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? बताइए। तो साथियों इसे प्रश्नोत्तर घंटा बोला जाता है, प्रश्नोत्तर घंटा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश में होता है, आप सभी को पता है। तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी है, पांडिचेरी भी है, जबकि सिक्किम राज्य है, यहाँ नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ये तो सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, आर्टिकल 64 के अनुसार, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्यवाही करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा? बताइए। तो यह परमादेश, ठीक है। इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को और लास्ट वाला पूछे तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। बताइए किसकी?
याद रखिएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति की। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? इसे शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? तो आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताते चलिए। 5.5 घंटे का अंतर है। पृथ्वी का वह स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष समान रहती है, वो बताइए क्या है? तो ये है भूमध्य रेखा, जहां पर सूरज जो है डायरेक्ट सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा। सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो ये जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो जो श्वेत क्रांति के जनक है यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर सेट में पहले भी बता चुके हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी वन लाइनर GK GS का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK नोट्स कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।